कहा हंस कर अतिथि हूँ मैं और परिचय व्यर्थ। तुम कभी उद्विग्न इतने थे न इसके अर्थ। चलो देखो वह चला आता बुलाने आज। सरल हंसमुख विधु जलद लघु खंड वाहन साज। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता सुना रही हूँ आपको सृष्टि के सृजन और विकास की कथा। मानव के मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष की कथा। मन और श्रद्धा की कथा, जिसका आधार है महाकवि जयशंकर प्रसाद रचित उनका महाकाव्य कामायनी। पिछली बार छोड़ा था हमने मनु को व्याकुल बेचैन, श्रद्धा के प्रेम के लिए, श्रद्धा का पूर्ण परिचय प्राप्त करने को लालायित। यूं तो एक अरसा हो गया था दोनों को, गृहपति और अतिथि के समीकरण में साथ रहते रहते गुफा को घर बना दिया था श्रद्धा ने, लेकिन मनु अभी तक उन्हें गृह स्वामिनी नहीं बना पाए थे। श्रद्धा का यद्यपि स्पर्श पाकर कुछ बेचैनी कम तो हुई है उनकी आज, लेकिन उनका सौंदर्य, उनका आकर्षण, उनका प्यार दुलार भरा हृदय अभी भी रहस्य बना हुआ है मनु के लिए। पूछ उठते हैं श्रद्धा से बार बार कि अतिथि कौन हो तो अब उत्तर में श्रद्धा क्या कहती हैं, सुनिए। कहा हंसकर अतिथि हूं मैं और परिचय व्यर्थ। तुम कभी उद्विग्न इतने थे न इसके अर्थ। चलो देखो वह चला आता बुलाने आज। सरल हंसमुख विधु जलद लघु खंड वाहन साज। तो जब मनु श्रद्धा का पूर्ण परिचय प्राप्त करने के लिए हठ करते हैं तो श्रद्धा हंसकर कह देती हैं कि मैं तो अतिथि हूँ और मेरा इतना परिचय ही पर्याप्त है, इसके अतिरिक्त और परिचय व्यर्थ है। और इससे अधिक तुम्हें जानने की आवश्यकता भी क्या है। ना जाने क्यों तुम आज मेरा परिचय पा जाने के लिए इतने व्यग्र हो उठे हो। आज इतना व्यग्र तो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। इस कारण कभी इतने आकुल नहीं हुए मुझे जानने के लिए। फिर बात को बदलते हुए कहती हैं श्रद्धा कि चलो इन बातों को छोड़ो और देखो वो चांद अपनी स्वाभाविक चांदनी चारों ओर बिखेरता हुआ, वो हंसमुख विधु बादलों के छोटे छोटे टुकड़ों को सजा के उन पर सवारी करता हुआ हमें बुलाने आ रहा है। क्यों ना हम चल के इस स्वच्छ चांदनी रात में साथ साथ भ्रमण कराएं, क्योंकि आज चांदनी कितनी मनोरमता से पृथ्वी पर बिखरी हुई है। चंद्रमा को हंसमुख बना मानो उसका मानवीकरण कर दिया है प्रसाद जी ने यहाँ। हंसता हुआ आनंदित हो जो कर रहा है बादलों की सवारी, निरंतर आगे बढ़ते उमड़ते घुमड़ते हवा के संग बहते बादल, वाहनों का रूपक पा सज गए हैं उस निशिराज चंद्रमा के रथ में। जलद लघु खंड वाहन साज। एक प्रकार से इशारा कर रही हैं श्रद्धा की देखो चंद्रमा इतना प्रसन्न है, तुम क्यों उदास हो। वो भी तो अंधकार में है, लेकिन चल दिया है अपनी मस्ती में बिहरने। क्यों ना हम भी भूल के सब पिछला बीता आनंद ले इस चांदनी का, इस मनमोहक वातावरण का। कालिमा धुलने लगी, घुलने लगा आलोक, इसी निभृत अनंत में बसने लगा आलोक। इस निशामुख की मनोहर सुधामय मुस्कान देख कर सब भूल जाएं दुख के अनुमान।
कालिमा धुलने लगी, घुलने लगा आलोक, इसी निभृत अनंत में बसने लगा अब लोक। इस निशामुख की मनोहर सुधामय मुस्कान देखकर सब भूल जाए दुख के अनुमान। श्रद्धा चाहती हैं कि मनु की मनस्थिति बदले, उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दे। मन बहलाने का मार्ग भी खोज लिया है उन्होंने चांदनी रात के साथ। कहती हैं कि देखो, हंसमुख चंद्रमा की चमक ने, प्रसन्नता ने चंद्रमा के उदय होते ही अंधकार को दूर भगाना आरंभ कर दिया है। अपने पूर्ण प्रकाशमय रूप में आकर उसने प्रकाश घोल दिया है सारे आकाश में। अंधकार की कालिमा भी उसी प्रकाश में धुल गई है, छिप गई है। निभृत अनंत अर्थात सूना आकाश, जो आसमान अब तक सूना था, रिक्त था, बसने लगा है, भरने लगा है तारों से, नक्षत्रों से। तुम क्यों अकेले इस गुफा में रहना चाहते हो? चलो हम भी अपनी नीरवता को छोड़ विहार करें स्वच्छ चांदनी तले। संभवतः इस निशामुख अर्थात चंद्रमा की हंसी, कुछ तारों की मुस्कान हम पर भी छिटक जाए। कुछ अमृत जो बरस रहा है इस पूर्ण चंद्र के मुख से हम पर भी बिखर जाए और इस प्रकाश में भूल जाए हम अपनी दुविधा, अपने दुख। संभवतः वो अमृत एक नवीन आशा का संदेश लेकर आए हमारे जीवन में। चंद्रमा मानो एक साथी बन गया है उनका इस मनोरम रात्रि में, जो अपनी अमृतमयी मुस्कान बिखेर कर स्वागत कर रहा है उनका, आमंत्रण दे रहा है उन्हें अपनी निशा नगरी में रमण हेतु। देख लो ऊंचे शिखर को व्योम चुंबन व्यस्त, लौटना अंतिम किरण का और होना अस्त। चलो तो इस कौमुदी में देख आवे आज, प्रकृति का यह स्वप्न शासन, साधना का राज। देख लो ऊंचे शिखर को व्योम चुंबन व्यस्त, लौटना अंतिम किरण का और होना अस्त। चलो तो इस कौमुदी में देख आवें आज, प्रकृति का यह स्वप्न शासन, साधना का राज। आसमान की ओर देखकर, ऊंचे शिखरों की ओर इशारा करके श्रद्धा कहती है मनु से कि वो देखो आगे उस ऊंचे पर्वत शिखर को, उसकी ऊंची चोटी को किस प्रकार व्यस्त है, तल्लीन है आकाश को चूमने में। प्रकृति में पग पग पर प्रेम है, पग पग पर समर्पण है। वो देखो कैसे सूर्य की अंतिम किरण आकाश के चरणों में लौटती हुई अस्त हो रही है। प्रकृति के इन सभी दृश्यों को देखो, यहीं छिपा है प्रेम का रहस्य, इन्हीं का प्रतिबिंब है हम सब में, मुझ में, तुम में। चलो तो सही मेरे साथ, आओ इस कौमुदी में, इस चांदनी में थोड़ा विहार करें, घूम कर आएं इस सुंदर वातावरण में। चलकर देखें प्रकृति का यह स्वप्न शासन, कितना मनमोहक है ये सब, जैसे इस पर प्रकृति का स्वप्न की भांति सुंदर शासन हो रहा हो। स्वप्न कभी एक सा नहीं रहता, स्वप्न में कब दृश्य बदल जाए कुछ पता नहीं, पूर्णतः अप्रत्याशित होता है स्वप्न का राज्य। उसी तरह प्रकृति का शासन भी स्वप्न की ही तरह है। हर पल दूसरे पल से भिन्न, हर पल का अपना अलग ही सौंदर्य है। लेकिन स्वप्न के साथ साथ साधना का राज्य भी कह सकते हैं इसे, जहाँ सब कुछ अपने स्थान पर स्थित है। एक अद्भुत मिलन है ये स्थिरता और स्वप्न का। कुछ है जो सदा एक सा है, एक तपस्वी की भांति अडिग, स्थिर, समाधिस्थ, और वहीं
कुछ बिखरी हुई स्वप्न की सी माया भी है। चंचलता का शासन प्रयत्नरत है उस समाधि को, उस साधना को भंग करने के लिए, नए नए परिवर्तन करने के लिए प्रकृति में। एक तरह से मनु और श्रद्धा से कितनी समानता है इस भाव की। एक और है मनु, एक तपस्वी, साधना में लीन स्थिर, और दूसरी ओर श्रद्धा, चंचल, प्रेममयी, स्वप्न सी सुंदर। भंग कर दी है जिन्होंने मनु की तपस्या और एक परिवर्तन की ओर अग्रसर है अब उनका भी जीवन। सृष्टि हंसने लगी, आंखों में खिला अनुराग, राग रंजित चंद्रिका थी, उड़ा सुमन पराग, और हंसता था अतिथि मनु का पकड़ कर हाथ। चले दोनों स्वप्न पथ में, स्नेह संबल साथ। सृष्टि हंसने लगी, आंखों में खिला अनुराग, राग रंजित चंद्रिका थी, उड़ा सुमन पराग, और हंसता था तिथि मनु का पकड़कर हाथ। चले दोनों स्वप्न पथ में, स्नेह संबल साथ। श्रद्धा और मनु को प्रसन्नता से आनंदित हो चांदनी में विहार करते देख मानो सृष्टि भी खिल उठी है, आनंदित है। उनकी ऊर्जा वातावरण में फैल उसे भी अनुरागमय, प्रेममय बना रही है। सृष्टि को भी तो एक नवीन संस्कृति की प्रतीक्षा है जो उसी के भीतर साकार होने वाली है, इसलिए वो पूरी तरह से सम्मिलित है उनके साथ, उनके प्रेमालाप को सफल करने में। तो अब गुफा छोड़ दोनों खुली चांदनी में विहरते सौंदर्य बढ़ा रहे हैं समूची सृष्टि का। बार बार मानवीकरण कर रहे हैं यहाँ प्रसाद जी, चांदनी का, प्रकृति का, सृष्टि का, जो देख भी रही है, हंस भी रही है, राग रंजित है, प्रेममय है, प्रेम जगा भी रही है मनु और श्रद्धा के बीच। स्वयं तो वो प्रेम में लिप्त है ही, कभी अपने पर्वत शिखरों से आकाश का चुंबन करते तो कभी अपनी लता बेलों नदियों की तरह बन समर्पण का प्रतीक। फूलों का पराग उड़ रहा था और बिखेर रहा था, उंडेल रहा था अपना प्रेम मनु और श्रद्धा पर, और जिसके प्रभाव से परस्पर समीप आ रहे थे दोनों धीरे धीरे। मनु का हाथ थाम कर श्रद्धा हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, बात कर रही थी उनसे, अपने प्रेम का संबल प्रदान कर रही थी उन्हें। इसके अतिरिक्त उस क्षण मनु कुछ और चाहते भी नहीं थे, केवल और केवल श्रद्धा का साथ और उनका प्रेम। आनंद विभोर होकर इस प्रकार चल रहे थे दोनों, मानो किसी स्वप्न मार्ग पर चलते चले जा रहे हों, एक दूसरे के प्रेम का सहारा लिए। देवदार निकुंज गहवर, सब सुधा में स्नात, सब मनाते एक उत्सव, जागरण की रात। आ रही थी मदिर भीनी, माधवी की गंध, पवन के घन घिरे पड़ते थे बने मधु अंध। देवदार निकुंज गहवर, सब सुधा में स्नात, सब मनाते एक उत्सव, जागरण की रात। आ रही थी मदिर भीनी, माधवी की गंध, पवन के घन घिरे पड़ते थे बने मधु अंध। सारी प्रकृति अनुराग से भर उठी थी। मनु श्रद्धा के साथ ऐसा लग रहा था मानो कोई रथ जगा हो, कोई प्रेमोत्सव मना रहे हों सब मिलकर। उस समय प्रकृति के सभी पदार्थ, देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, लताओं के झुरमुट, गुफाएं चांदनी में ऐसी डूबी हुई थी कि लगता था जैसे वे सभी अमृत में नहाए हुए हों।
उस मनोहर वातावरण को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति के सभी पदार्थ मिलकर जागरण की रात का उत्सव मना रहे हों। उस समय माधवी अर्थात वसंती पवन से मादक और हल्की हल्की सुगंध बह रही थी। पवन इस प्रकार मधु से पागल हो मंडरा रहा था जैसे वर्षाकालीन बादल आकाश में मंडराते। पवन के घन, हवा के झकोरे, हवा के साथ साथ बहते हुए बादल उस अमृत का पान कर मधु अंध यानी अंधे पागल से हो रहे थे। मदमत, जिन्हें दिखाई नहीं देता कि कहाँ जाना है, मार्ग भूल कर भटक कर वहीं मंडरा रहे थे। प्रेम से भरे हुए डबाडब लबालब, मानो बरसने को है उनका भी प्रेम, श्रद्धा और मनु का सानिध्य पाकर। शिथिल अलसाई पड़ी छाया निशा की कांत, सो रही थी शिशिर कण की सेज पर विश्रांत। उसी झुरमुट में हृदय की भावना थी भ्रांत, जहाँ छाया सृजन करती थी कुतूहल कांत। शिथिल अलसाई पड़ी छाया निशा की कांत, सो रही थी शिशिर कण की सेज पर विश्रांत। उसी झुरमुट में हृदय की भावना थी भ्रांत, जहाँ छाया सृजन करती थी कुतूहल कांत। चारों ओर चांदनी छिटकी हुई थी, लेकिन रात्रि की मादकता ने, शिथिलता ने, पेड़ पौधों पर पड़ी ओस की बूंदों ने उसे अपने आगोश में समेट लिया था। पेड़ों के झुरमुट पर पड़ी हुई चांदनी ऐसे ही प्रतीत होती थी जैसे रात्रि शिथिल और अलसाई होकर अपने सुंदर प्रतिबिंब को लेकर ओस की कणों से बनी हुई मृदुल शैया पर थक कर सो गई हो। उस झुरमुट की शोभा ने और उससे छन कर आती चांदनी की आभा ने एक सुंदर सा कौतूहल उत्पन्न कर दिया था मनु की आंखों के सामने। आश्चर्यचकित, भ्रमित कर दिया था उन्हें, मानो इंगित कर रही थी कुछ। तो मनु को याद आ गया अपना स्वप्न और फिर से जाग गया उनके भीतर काम। उनके कानों में गूंजने लगी उसकी आवाज, क्योंकि पहचान लिया है उसने अपनी चिर परिचित संगिनी वासना को। श्रद्धा के रूप में कहा मनु ने, तुम्हें देखा तिथि कितनी बार, किंतु इतने तो न थे तुम दबे छवि के भार। पूर्व जन्म कहूँ के था स्पृहणीय मधुर अतीत, गूंजते जब मदिर घन में वासना के गीत। कहा मनु ने, तुम्हें देखा अतिथि कितनी बार, किंतु इतने तो न थे तुम दबे छवि के भार। पूर्व जन्म कहूँ कि था स्पृहणीय मधुर अतीत, गूंजते जब मदिर घन में वासना के गीत। अब तोड़ के अपनी चुप्पी बोल उठे मनु अपने अतिथि से, जो अब अतिथि सी है ही नहीं बल्कि उन्हें अपनी सी लग रही हैं। बोले, हे अतिथि, तुम्हें ना जाने कितनी बार देखा है मैंने, किंतु आज तुम्हारा सौंदर्य कुछ अलग ही है। अप्रतिम, अद्भुत, असीम, इतनी भरी हुई हो, ओतप्रोत हो तुम सौंदर्य से, संभाले नहीं संभल रही है तुम्हारी छवि, तुम्हारी कांतिमयी काया से। इस अनुभूति को मैं क्या नाम दूं? मैं स्वयं हतप्रभ हूं। शायद मेरे पूर्व जन्म का सौभाग्य हो तुम, मेरे संचित पुण्य फल हो, या कहीं अभी भी मैं किसी अतीत के स्वप्न में खोया हुआ हूं और तुम मेरा अत्यंत मधुर एक रमणीय भूतकाल हो, जब मेरे हृदय में वासना के मादक गीत गूंजा करते थे। जिस प्रकार यह मदिर घन मदमत नशे में चूर बादल
आकाश में गूंज रहे हैं, जब देव संस्कृति का ही एक भाग था मैं, जिसे ले डूबी थी उसकी वासना। किंतु आज फिर वही वासना मेरे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रही है, स्पृहणीय है। अर्थात ईर्ष्या हो रही है मुझे अपने उस अतीत से, क्योंकि आज मैं उसकी कल्पना मात्र कर पा रहा हूँ, लेकिन कदाचित मेरे उस अतीत के वो दो बिछुड़े साथी काम और वासना इस वर्तमान में भी हैं मेरे साथ। एक तो मेरे ही भीतर है, मेरे मन में बनकर काम, और दूसरी है मेरे सामने, मेरी आंखों के मार्ग से मेरे मन की ओर बढ़ती हुई अपने बिछुड़े साथी से मिलने को आतुर, मेरे हृदय में बसती हुई श्रद्धा रूपी वासना। भूल कर जिस दृश्य को मैं बना आज अचेत, वही कुछ सव्रीड़ सस्मित कर रहा संकेत। मैं तुम्हारा हो रहा हूँ यही सुदृढ़ विचार, चेतना का परिधि बनता घूम चक्राकार। भूल कर जिस दृश्य को मैं बना आज अचेत, वही कुछ सव्रीड़ सस्मित कर रहा संकेत। मैं तुम्हारा हो रहा हूँ यही सुदृढ़ विचार, चेतना का परिधि बनता घूम चक्राकार। प्रकृति की गोद में शिशिर कणों में छाई चांदनी के प्रतिबिंब की शैया ने मनु के अंतर के भावों को जागृत कर दिया है। कहते हैं श्रद्धा से कि हे अतिथि, मैं अपने भूतकाल के प्रेम व्यापारों के जिन दृश्यों को भूलकर बेचैन बना हुआ था, वही दृश्य कुछ सव्रीड़ और सस्मित अर्थात कुछ लज्जा और कुछ मधुर हास्य के साथ मेरे उन पुराने प्रेमालापों की ओर संकेत कर रहे हैं। अर्थात याद आ रहे हैं मुझे अपने अतीत के वो अनुभव जो भर रहे हैं मेरे मन में तुम्हारे प्रति प्रेम। मैं तुम्हारा होता जा रहा हूँ, यह विचार आज एक पहिए की तरह घूमता हुआ मुझे सचेत कर रहा है, अर्थात तुम्हारे प्रति समर्पण करने को बाध्य कर रहा है। मैं जाग गया हूँ, मेरी बेचैनी अब समाप्त हो रही है, क्योंकि अब मुझे मिल गया है उसका समाधान। मैं जान गया हूँ कि कब लौटेगा, कैसे लौटेगा मेरा चैन, कब टूटेगी मेरी संज्ञाहीनता। और यह विचार अब एक दृढ़ संकल्प बन गया है, बार बार गोल गोल घूमकर मेरी चेतना की परिधि में, यानी मेरी चेतना का घेरा बनाकर निश्चय ही अब समय आ गया है कि मैं स्वीकारूं तुम्हारा समर्पण और कर दूं स्वयं को भी तुम पर समर्पित। मधु बरसती विधु किरण है, कांपती सुकुमार, पवन में है पुलक मंथर चल रहा मधुभार। तुम समीप अधीर इतने आज क्यों है प्राण, छक रहा है किस सुरभि से तृप्त होकर घ्राण। मधु बरसती विधु किरण है, कांपती सुकुमार, पवन में है पुलक मंथर चल रहा मधुभार। तुम समीप अधीर इतने आज क्यों है प्राण, छक रहा है किस सुरभि से तृप्त होकर घ्राण। सब संशय मिट गए हैं अब मनु के। एक प्रतिरोध जो था उनके मन में, जो रोक रहा था स्वीकारने से श्रद्धा का समर्पण, और जो आरोप लगा रहा था उन पर स्वार्थी होने का, अब मिट गया है। समझ रहे हैं समर्पण का अर्थ मनु, क्योंकि उसके साथ एक दूसरे पर अधिकार भी आता है, एक ऐसा अधिकार जो देता है पूर्ण स्वतंत्रता एक दूसरे को, एक दूसरे से कुछ भी लेने अथवा देने की। श्रद्धा तो समर्पित थी,
स्वतंत्रता से ले लेती थी, मांग भी लेती थी, अपने प्रेममय स्पर्श से, मुस्कान से यदा कदा मनु को आह्लादित भी कर देती थी, जिसे वो सहानुभूतिवश फेंका हुआ समझा करते थे। वो तो मनु का प्रतिरोध था, जो वो समझ नहीं पा रहे थे, नहीं जानते थे अर्थ श्रद्धा की उस अभिव्यक्ति का। श्रद्धा तो जो चाहती थी मांग लेती थी, लेकिन मनु उनसे कुछ भी मांगने में कतराते थे। लेकिन अब खोल अपना मन मांग रहे हैं उन्हीं से उनको, और प्रकृति साथ दे रही है उनका, शब्द भी दे रही है उन्हें। कहते हैं आगे कि हे अतिथि, मधु बरसती अर्थात अमृत बरसाती, अमृत उंडेलती हुई विधु किरण यानी चंद्रमा की ये कोमल सुकुमार किरणें मुझे कांपती हुई सी दिखाई दे रही हैं। मंद मंद मंथर गति से चलने वाला ये सुगंधित पवन उन्मत्त बना देने वाले मधुभार को लेकर अर्थात फूलों के पराग अमृत आनंद से सराबोर हो, ये मुझे रोमांचित कर रहा है। समझ में नहीं आता कि तुम्हारे समीप होते हुए भी मेरा मन इतना व्याकुल, इतना अधीर क्यों हो रहा है, और मेरे प्राण, मेरे श्वास इतने अधीर क्यों हैं आज, इतने तीव्र, इतने विचलित क्यों हैं आज। घ्राण अर्थात नासिका न जाने किस सुगंध के लिए तरस रही है। छकते हुए, ग्रहण करते हुए फूलों की खुशबू, प्रकृति के रसरंग, सबसे तृप्त होते हुए भी यह तृप्त क्यों है। न जाने किस सुगंध के लिए लालायित है मेरी ये इंद्रियां। आज क्यों संदेह होता रूठने का व्यर्थ, क्यों मनाना चाहता सा बन रहा समर्थ। धमनियों में वेदना सा रक्त का संचार, हृदय में है कांपती धड़कन लिए लघु भार। आज क्यों संदेह होता रूठने का व्यर्थ, क्यों मनाना चाहता सा बन रहा समर्थ। धमनियों में वेदना सा रक्त का संचार, हृदय में है कांपती धड़कन लिए लघु भार। अब तो मनु ने मानो हथियार डाल दिए हैं श्रद्धा के समक्ष। समर्पण के साथ साथ अब अपने भीतर के अपराधी भाव को भी उजागर कर रहे हैं। कहते हैं कि न जाने क्यों व्यर्थ ही मुझे संदेह हो रहा था तुम पर, कि तुम मुझसे खिन्न हो, रूठे हो, मुझे चिढ़ा रहे हो, और मैं तुम्हें मनाने में पूर्णतः असमर्थ हूँ। जबकि सच तो यह है कि मैंने कोई प्रयास ही नहीं किया तुम्हें मनाने का। मेरी धमनियों में, मेरी नाड़ियों में रक्त के स्थान पर न जाने क्यों एक वेदना सी प्रवाहित हो उठी थी। लग रहा था कि वेदना की, उदासीनता की प्रतिमूर्ति हूं मैं। केवल दुख ही दुख है मेरे भीतर, एक दुर्भेद्य संताप, और मैं स्वयं ही अपनी दया का पात्र बना हुआ था, अकारण ही। उसका एक हल्का सा बोझ अब भी है मेरे हृदय पर। कांप रही है मेरी धड़कन इस बोध के कारण, और प्रायश्चित करना चाहती है तुम्हारे कांधे पर, तुम्हारे प्रेम का संबल पाकर। मनु के इस आत्मसमर्पण का सीधे सीधे यही अर्थ है कि इस अशांत हृदय को अब केवल तुम ही शांत कर सकती हो। मेरे अधीर प्राणों को धैर्य अब केवल तुम्हारे प्राणों के समागम से ही मिलेगा। मेरी इंद्रियों की तृप्ति अब केवल तुम्हारी इंद्रियों के रूप रस गंध से ही होगी। तभी उतरेगा मेरी कांपती धड़कनों का बोझ, तभी होगी उनकी गति सामान्य। चेतना रंगीन ज्वाला परिधि में सानंद, मानती सी दिव्य सुख कुछ गा रही है छंद। अग्नि कीट समान जलती है भरी उत्साह, और जीवित है न छाले हैं न उनमें दाह।
अग्नि कीट समान जलती है भरी उत्साह, और जीवित है न छाले हैं न उसमें दाह। चेतना रंगीन ज्वाला परिधि में सानंद, मानती सी दिव्य सुख कुछ गा रही है छंद। अग्नि कीट समान जलती है भरी उत्साह, और जीवित है न छाले हैं न उसमें दाह। अपने प्रणय निवेदन को आगे बढ़ाते हुए, स्वीकार करते हुए अपनी नियति को फिर कहते हैं मनु श्रद्धा से कि आज मेरी चेतना एक रंगीन ज्वाला, एक मीठी मधुर अग्नि में जल रही है। मेरा संपूर्ण अस्तित्व एक रंगीन आग के घेरे में बंदी हो गया है, लेकिन इस बंधन में भी मुझे एक सुख की अनुभूति हो रही है। ये अग्नि परिधि मुझे बांध नहीं रही है, अपितु उन्मुक्त कर रही है, एक दिव्य सुख का आभास दे रही है। मेरी चेतना को स्वर मिल गए हैं, गा रही है मधुर मिलन के गीत। आज मेरी चेतना वासना की ज्वाला में उसी प्रकार बसी हुई है जिस प्रकार अग्नि कीट, आग में रहने वाला कीड़ा, अग्नि में भी जीवित रहता है। ना उसमें छाले पड़ते हैं और ना ही होता है उसे किसी जलन का एहसास। एक चमत्कार सा हो गया है, क्षण भर में बदल गया है मनु का संसार। देव संस्कृति के विनाश के साथ ही नष्ट हो गए थे कामदेव, लेकिन आज पाकर मनु के प्राण ऊर्जा जीवंत हो गए हैं पुनः, और उनकी जीवन संगिनी वासना भी प्रस्तुत हैं श्रद्धा का रूप लेकर। तो अब व्यर्थ है सब प्रतिरोध, टल नहीं सकता उनका मिलन। नवीन सृष्टि सृजन का विधान भी इस एकात्म के बिना संभव नहीं। मनु और श्रद्धा के साथ साथ सारी सृष्टि प्रतीक्षा में है एक नवीन सृजन की। तो चलिए मनु को आज यहीं छोड़ते हैं, उनकी उसी दाहक रंगीन ज्वाला की परिधि में, उनके कौतूहल के साथ। संभवतः कुछ प्रश्न भी और हैं उनके पास, तो शीघ्र लौटूंगी आपको सुनाने श्रद्धा के उत्तर, श्रद्धा की प्रतिक्रिया अगली कड़ी में। प्रतीक्षा कीजिएगा। लेकिन सदा की तरह चलते चलते एक बार दोहरा लेते हैं आज के पढ़े सभी पद। कहाँ हंस कर अतिथि हूँ मैं और परिचय व्यर्थ, तुम कभी उद्विग्न इतने थे न इसके अर्थ। चलो देखो वह चला आता बुलाने आज, सरल हसमुख विधु जलद लघु खंड वाहन साज। कालिमा धुलने लगी घुलने लगा लोक, इसी निभृत अनंत में बसने लगा ब्लोक। इस निशामुख की मनोहर सुधामय मुस्कान, देख कर सब भूल जाएं दुख के अनुमान। देख लो ऊंचे शिखर को व्योम चुंबन व्यस्त, लौटना अंतिम किरण का और होना अस्त। चलो तो इस कौमुदी में देख आवे आज, प्रकृति का यह स्वप्न शासन साधना का राज। सृष्टि हंसने लगी आँखों में खिला अनुराग, राग रंजित चंद्रिका थी उड़ा सुमन पराग। और हंसता था तिथि मनु का पकड़ कर हाथ,
चले दोनों स्वप्न पथ में स्नेह संबल साथ। देवदार निकुंज गहवर सब सुधा में स्नात। सब मनाते एक उत्सव जागरण की रात। आ रही थी मदिर भीनी माधवी की गंध। पवन के घन घिरे पड़ते थे बने मधुअंध। शिथिल अलसाई पड़ी छाया निशा की कांत। सो रही थी शिशिर कण की सेज पर विश्रांत। उसी झुरमुट में हृदय की भावना थी भ्रांत। जहाँ छाया सृजन करती थी कुतूहल कांत। कहा मनु ने तुम्हें देखा तिथि कितनी बार। किंतु इतने तो न थे तुम दबे छवि के भार। पूर्व जन्म कहूँ कि था स्पृहणीय मधुर अतीत। गूंजते जब मदिर घन में वासना के गीत। भूल कर जिस दृश्य को मैं बना आज अचेत। वही कुछ सव्रीड़ सस्मित कर रहा संकेत। मैं तुम्हारा हो रहा हूँ यही सुदृढ़ विचार। चेतना की परिधि बनता घूम चक्राकार। मधु बरसती विधु किरण है कांपती सुकुमार। पवन में है पुलक मंथर चल रहा मधुभार। तुम समीप अधीर इतने आज क्यों है प्राण। छक रहा है किस सुरभि से तृप्त होकर घ्राण। आज क्यों संदेह होता रूठने का व्यर्थ। क्यों मनाना चाहता सा बन रहा समर्थ। धमनियों में वेदना सा रक्त का संचार। हृदय में है कांपती धड़कन लिए लघु भार। चेतना रंगीन ज्वाला परिधि में सानंद। मानती सी दिव्य सुख कुछ गा रही है छंद। अग्नि कीट समान जलती है भरे उत्साह। और जीवित है न छाले हैं न उनमें दाह। अग्नि कीट समान जलती है भरी उत्साह। और जीवित है न छाले हैं न उनमें दाह। जय शंकर, जय भारत।